आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई साइंसी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि भारत एक नई सोच और मजमूई तरीक़ेकार के तहत टेक्नोलॉजी के शोबे में पेशकदमी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग जारी है। पंजाब पुलिस ने इस हफ्ते अमृतसर में हरमिंदर साहिब में 3 धमाकों में मुलव्विस 5 अफराद को हिरासत में लिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई साइंसी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने इस मौके पर एक यादगारी टिकट और सिक्का भी जारी किया और हालिया अरसे में भारत की जानिब से साइंस और टेक्नोलॉजी में की गई पेशरफ्त की अक्कासी करने वाली एक नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। जिन प्रोजेक्टों का वजीर आजम की जानिब से संग बुनियाद रखा गया उनमें हिंगोली में लीगो इंडिया ऑब्जर्वेटरी, ओडिशा के जटनी में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और तहकीकी मरकज और मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल का प्लेटिनम जुबली ब्लॉक शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत नई सोच और एक मजमूई तरीक़ेकार के तहत टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत टेक्नोलॉजी को अपना गलबा कायम करने का एक जरिया नहीं समझता बल्कि इसे मुल्क की तरक्की को रफ्तार देने का एक वसीला मानता है। उन्होंने कहा गुज़श्ता 9 बरस में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में एक मजबूत बुनियाद कायम की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इनमें शहरी तरक्याती महकमे, पानी की सप्लाई के महकमे, सड़क और ट्रांसपोर्ट के महकमे और कानून और मादनियात के महकमे के प्रोजेक्ट शामिल हैं। वजीर आजम प्रधानमंत्री आवास योजना देही और शहरी प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे और इसके साथ ही इस स्कीम के तहत तामीर किए गए तकरीबन 19,000 मकानों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे। वो इस प्रोग्राम के दौरान इस स्कीम के मुस्तफीदीन को मकानात की चाबियां भी सौंपेंगे। वजीर आजम गांधीनगर में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी का दौरा भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन की दावत पर अगले महीने अमरीका के दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे के दौरान जनाब मोदी जून की 22 तारीख को एक सरकारी जियाफत में शिरकत करेंगे। उनके इस दौरे से भारत और अमरीका के दरमियान कलीदी साझेदारी की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी होती है क्योंकि दोनों मुल्क मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं को बाहमी मफाद के मुख्तलिफ शोबों में मजबूत दो तरफा ताउन का जायजा लेने का मौका मिलेगा। इनमें टेक्नोलॉजी, तिजारत, सनत, तालीम, तहकीक, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, दिफा, सिक्योरिटी और अवाम से अवाम के राब्तों को मुस्तहकम बनाना शामिल हैं। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन G20 समेत कसीर मुल्की फोरमों और चुनिंदा मुल्कों के फोरमों में भारत अमरीका इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के तौर तरीके भी तलाश करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शहरी इलाकों के बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में जारी है। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले में 8 डिवीजनों के 38 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इन डिवीजनों में अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, कानपुर और मिर्जापुर शामिल हैं। पहले मरहले में इस महीने की 4 तारीख को 37 जिलों में पोलिंग हुई थी। वोटों की गिनती हफ्ते के रोज की जाएगी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में डाक के जरिए और घर से दिए गए वोटों को छोड़कर 72.76% वोटिंग हुई है। 2013 के असेंबली इंतखाबात में वोटिंग का फीसद 71.88%, जबकि 2018 में 72.93%
4.4% रहा था। चिकबल्लापुर जिले में 85.83% वोटिंग दर्ज की गई। मांडिया और रामनगरा अजला में 84% से ज्यादा वोटिंग हुई और बेंगलुरु के 28 हलकों में वोटिंग का औसत फीसद 54.53% रहा। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अगले 5 साल में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए ऑटोमोबाइल शोबे में आलमी सतह पर एक सरकर्दा मुल्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जापान से पहले ही आगे निकल चुका है। जनाब गडकरी ने नई दिल्ली में भारतीय सनअतों की कन्फेडरेशन CII के जेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब गडकरी ने कहा कि हुकूमत भारत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक सतह पर फलाह बहबूद की स्कीमें नाफिज करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। पंजाब पुलिस ने इस हफ्ते अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के करीब 3 धमाकों के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह सवेरे हरमिंदर साहिब के करीब तीसरा धमाका हुआ। पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गुरु यादव ने अखबारी कॉन्फ्रेंस में बताया कि तीनों धमाकों के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की साइंसी बुनियादों पर जांच करने और कसूरवारों के अंदरूने या बैरून मुल्क राब्तों का पता लगाने के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी जाएगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि इन धमाकों का क्या मकसद था। डीजीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और दीगर सबूतों ने इन धमाकों के मुल्जिमीन तक पहुंचने में मदद की। जनाब यादव ने धमाकों के मुल्जिमीन की गिरफ्तारी में मदद करने पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की टास्क फोर्स का शुक्रिया भी अदा किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की मईशत इसी सूरत में ही आगे और मजबूत हो सकती है जब हमारी तवज्जो मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों पर ज्यादा मरकूज होगी और कारोबार के सिलसिले में चीन पर इन्हिसार कम कर देना चाहिए। कल नई दिल्ली में एक किताब के इजरा के मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की मुआशी सर तरक्की चीनी सलाहियत पर कायम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें फवाद चौधरी, असद उमर, अली जैदी, उमर सरफराज चीमा और अकरम उस्मान शामिल हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद ये कार्रवाई की गई है। पार्टी ने दावा किया है कि सिक्योरिटी दस्तों के साथ झड़पों में उसके 47 कारकुन मारे गए हैं जबकि 1000 को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की फौज को अमन कानून बरकरार रखने के लिए मुल्क के बड़े हिस्सों में तलब कर लिया गया है। इससे पहले दिन में पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना बदनवानी केस में इमरान खान को माखूज किया। गुज़श्ता बरस अगस्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत वाली मखलूद हुकूमत ने जनाब खान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने तोशाखाने को दिए गए अतियात के बारे में मालूमात फराहम नहीं की और उनमें से कुछ अतियात को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। कल रात चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की जानिब से दिए गए 168 रन के जीत के निशाने के लिए खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 140 रन ही बनाए। भारत की रिदम सांगवान ने अजरबैजान के बाकू में जारी ISSF आलमी कप 2023 में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों में कांसे का तमगा जीता है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर 5,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई साइंसी प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि भारत एक नई सोच और मजमूई तरीक़ाकार के तहत टेक्नोलॉजी के शोबे में पेशकदमी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग जारी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।